स्वागत है आपका 150वीं वर्ष में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। वो आंदोलन जो भारत के आज़ादी का अंतिम कदम था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखें, पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, फिर ये कैसे शुरू होता है, फिर इसके मेन इवेंट्स यानी कि इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, और फिर इसमें महिलाओं का क्या रोल होता है और इसके क्या रिजल्ट आते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो अंग्रेजों ने बिना पूछे युद्ध में शामिल किया किसको? भारतीयों को। देखिए, अब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेज लोग क्या किए, बहुत ही चालाकी से भारतीयों को भी उसमें शामिल कर देते हैं, और भारतीयों को पता भी नहीं था। अब सोचो, अगर आपको कोई काम बिना पूछे मते अगर आपके चीजों को कोई छू दे, जैसे आपका फोन है, अगर आपका फोन आपसे बिना पूछे कोई आपका फोन चला रहा है, आप चाहते नहीं हैं, तो फिर क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। तो ऐसे ही उस टाइम पे हम लोगों के साथ हुआ था। मतलब वो लोग चाहते थे कि हम लोग भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो, लेकिन हम लोग को तो ये पता भी नहीं था, उन लोग शामिल कर दिए। तो चलो ठीक है भाई, शामिल तो हो गए, लेकिन फिर हम लोगों ने भी ये बात कहा कि अगर हम इस युद्ध में शामिल होंगे तो क्या तुम हमें आज़ादी दोगे? अगर चलो शामिल तो हो गए, तो क्या तुम हमको आज़ादी दोगे? लेकिन नहीं, ब्रिटिश सरकार बोलेगी कि नहीं, मतलब आज़ादी नहीं देंगे। तो फिर क्या हुआ? तो फिर भारतीय नेताओं ने विरोध किया इसका। अब अगर हम लड़ भी रहे हैं और हमको आज़ादी भी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा फिर? तो फिर ये भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। देखिए कैसे शुरू होता है। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है मुंबई में, ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। देखिए, उस टाइम पर महात्मा गांधी बहुत ही सत्य और अहिंसा के मार्गदर्शन पर चल रहे थे। सत्य और अहिंसा तो रास्ते पर चलते थे महात्मा गांधी, और वो कई सालों से बहुत शांति से आज़ादी की मांग कर रहे थे। महात्मा गांधी शांति से आज़ादी की मांग कर रहे थे, लेकिन अब वो देखते हैं कि फिर भी अंग्रेज लोग नहीं सुधर रहे हैं और हमें आज़ादी नहीं मिल रही है। तो फिर वो 8 अगस्त 1942 को नारा देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। कहाँ पर देते हैं? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। भारत छोड़ो, अब बहुत हो गया, अब तुम लोग भारत छोड़ दो। तो फिर 8 अगस्त 1942 को कहते हैं भारत छोड़ो। कहाँ पर? मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में। गांधी जी का नारा क्या था? करो या मरो, करो या फिर मर जाओ, यानी कि आजादी ले लो या तो फिर मर जाओ। उनका ये नारा था गांधी जी का, करो या मरो, या तो आजादी लो या फिर मर जाओ। अगले ही दिन नेता गिरफ्तार हो गए। अब देखिए, अगर जिस दिन ये नारा दिए थे भारत छोड़ो, करो या मरो, तो फिर उसके एक दिन बाद ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते ब्रिटिश सरकार। गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते और गांधी जी के साथ अन्य नेताओं को भी, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी को, और भी मौलाना आजाद, और भी कई नेताओं को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं? देखिए, रेलवे लाइनें तोड़ी गई, रेलवे लाइनें तोड़ी गई। देखिए, भले ही बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन फिर भी जनता नहीं रुकी, जनता ये आंदोलन जारी रखी थी। अगर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है तो फिर जनता तो नहीं रुक रही है, जनता फिर भी आंदोलन खत्म नहीं करी, जनता आंदोलन जारी रखी है। अब जनता लड़ेगी। तो फिर रेलवे लाइनें तोड़ी गई, सरकारी दफ्तरों पर कब्जा किया गया, समानांतर सरकारें बनी, जैसे बल्लियां और तामलुक। तो भले ही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी जनता नहीं रुकती है, जनता ये आंदोलन जारी रखती है।
रेलवे लाइनें तोड़ी जाती हैं और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा किया जाता है और समानांतर सरकारें बनती हैं, जैसे बलिया और तामलुक। तो ये था इसका मेन इवेंट्स। और इसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है, महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए जैसे अरोड़ा आसफ अली जो थी, अरोड़ा आसफ अली थी, वो ग्वालियर टैंक मैदान में अंग्रेजों के सामने भारत का झंडा फहराई थी, भारत का तिरंगा अंग्रेजों के सामने बहुत ही बहादुरी से ये झंडा फहराई थी ग्वालियर टैंक मैदान में। और उषा मेहता जो थी, उषा मेहता ये गुप्त रेडियो चलाया करती थी, गुप्त रेडियो चलाया करती थी, ताकि ये आंदोलन की खबर पूरे भारत में सबको पता रहे, पूरे भारत में फैलती रहे। इनका बहुत ही खोज होता है उषा मेहता का। और ये गुप्त रेडियो चलाई थी, ये भी बहुत बहादुरी से चोरी छुपकर गुप्त रेडियो चलाई थी, गुप्त यानी कि चोरी से, ताकि ये आंदोलन की खबर पूरे भारत में फैलती रहे। और भी अन्य महिलाओं, इनके साथ साथ महिलाएं, छात्र, किसान, मतलब पूरे जनता लोग इस आंदोलन में शामिल थे। महिलाओं ने घर घर जाकर आंदोलन में लोगों को जोड़ा और छात्र और किसान भी इसमें शामिल थे, यानी कि और भी महिलाएं थी, सबके घर घर पर जाके कहती थी कि इस आंदोलन में शामिल हुई, सबको प्रेरित करती थी कि सब इस आंदोलन में शामिल हों। और उनके साथ छात्र और किसान भी शामिल थे इसमें, इस आंदोलन को, यानी कि अब सब लोग परेशान हो चुके थे, सब लोग एकदम हद से ज्यादा हो गया है। अब हम नहीं सह सकते गुलामी, अब हमको चाहिए आजादी, अब हम मतलब खुले आसमान में जिएंगे, मतलब आजादी से जिएंगे। तो यही हो रहा था हम लोग के साथ पहले। तो कितनी लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग को जाके आजादी मिलती है, चैन की नींद सो पा रहे हैं। तो फिर अब इतना सब होने के बाद इसका परिणाम क्या निकलता है, रिजल्ट। अंग्रेज समझ गए कि भारत पर शासन करना मुश्किल है। अब इतना सब कुछ हो जाता है तो अंग्रेज अब बोलते कि अब तो मतलब अब भारत पर शासन करना बहुत मुश्किल हो गया, अब इन लोग के पास भी दिमाग हो गया, इन लोग भी अब लड़ रहे हैं, अब इन लोग के पास बहुत दिमाग हो गया, इन लोग इसका सबका विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिर वो समझ गए थे कि अब ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे बेटा। और फिर लोगों में आजादी की भावना बढ़ी, लोगों में आजादी की भावना बढ़ी, यानी कि पूरे भारत में अब सबके मन में ये आया कि अब आजादी तो चाहिए। यह आंदोलन आजादी का अंतिम कदम था, यह आंदोलन आजादी का अंतिम कदम था, यानी कि इसके कुछ साल बाद ही देश आजाद हो जाता है 1947 में, 1947 में। और ये कब हुआ था, 1942 में, 1942 में 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। यानी कि अब गांधी जी कहते हैं कि अब अंग्रेजों तुम भारत छोड़ दो, अब तुम भारत में नहीं रह सकते, अब हमको आजाद होना है। तो 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन होता है। कहाँ पर, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ये नारा देते हैं कि अब भारत छोड़ दो, करो या मरो, यानी कि आजादी आजादी पा जाओ या तो फिर मर जाओ, यही उनका नारा था। अब देखिए इसको समझ में तो आया ही होगा, इसका बैकग्राउंड, इसका शुरुआत कैसे हुआ, इसके मेन इवेंट्स क्या हैं, इसके रिजल्ट क्या निकले और इसमें महिलाओं का क्या रोल है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिना पूछे मते ही भारतीयों को शामिल कर दिया गया, तो फिर भारतीय इसका विरोध करते हैं, फिर गांधी जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया, फिर वो नारा देते हैं कि भारत छोड़ दो, भारत छोड़ो अंग्रेजों और करो या मरो का कहाँ पर देते हैं, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। और फिर उसके बाद और भी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये नारा दिए थे तब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनके साथ कई नेताओं को। तो फिर उसके बाद इनको गिरफ्तार कर तो लिया गया, लेकिन जनता नहीं रुकी, जनता ये आंदोलन जारी रखी और रेलवे लाइनें तोड़ी गई, सरकारी दफ्तरों पर कब्जा किया गया और समानांतर सरकारें बनी। और फिर इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। अरुणा आसफ अली जो थी वो झंडा फहराती अंग्रेजों के सामने बहुत ही बहादुरी से, और उषा मेहता जो थी वो गुप्त रेडियो चलाया करती थी ताकि आंदोलन का
पूरा खबर फैलता रहे पूरे भारत में। इसका परिणाम निकल कर आता है कि अब हमको आज़ादी चाहिए, सबके मन में ये आ गया कि अब आज़ादी चाहिए। तो यही था भारत छोड़ो आंदोलन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।